तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्कूलों और छात्रावासों की दीवारों के पीछे क्या क्या राज छिपे होते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे छात्रावास की कहानी में जहां अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। यह कहानी है दोस्ती, डर और उन साए की जो रात के अंधेरे में जागते हैं। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए और तैयार हो जाइए ZBNM हॉरर पॉडकास्ट की इस स्पाइन चिलिंग कहानी के लिए। नव्या का पहला दिन छात्रावास में था। यह एक पुराना बड़ा स्कूल था जिसके छात्रावास का हिस्सा अब इस्तेमाल में कम और खामोशी से भरा रहता था। पुराने पत्थरों से बनी इमारत की दीवारें समय की गवाही दे रही थीं। रात का समय था और सब लड़कियां अपने अपने कमरे में जा चुकी थीं। नव्या का कमरा सबसे आखिर में कोने पर था। कमरे में घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। उसने सोचा शायद सफाई नहीं हुई होगी। क्या तुम्हारा कमरा भी इतना ठंडा है? पास के कमरे की रिया ने पूछा। ठंडा तो है, लेकिन यह गंध अजीब है, नव्या ने जवाब दिया। रिया ने कहा, सुना है कि इस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी जो बिना बताए गायब हो गई थी। उसके बाद किसी ने यहाँ ज्यादा दिन नहीं बिताए। नव्या ने इसे एक मजाक समझकर हंस दिया। छोड़ो यार, कहानियां सुनाने का मूड है तो दिन में सुनाना। रात के साए। रात के 2 बजे का समय था। नव्या गहरी नींद में थी जब अचानक दरवाजा जोर से खड़खड़ाने लगा। उसने नींद में ही बड़बड़ाया, कौन है इतनी रात को? लेकिन जब उसने उठकर देखा, दरवाजा बंद था। वह पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही उसने अपना जग उठाया, उसके पास की दीवार पर गीले हाथों के निशान बने हुए थे। उसने जल्दी से लाइट जलाई, लेकिन निशान गायब हो चुके थे। अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और साथ में एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह डर के मारे वहीं जम गई। हिम्मत जुटाकर उसने खिड़की बंद की और बिस्तर पर आ गई। सुबह उसने यह बात रिया को बताई। रिया ने चिंता भरे स्वर में कहा, तुझे वहां से शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैंने सुना है इस कमरे में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन नव्या ने ठान लिया कि वह डरकर भागने वालों में से नहीं है। दूसरी रात। अगली रात नव्या ने सोने से पहले दीवारों को ध्यान से देखा। कहीं कोई निशान नहीं थे। उसने खुद से कहा, शायद मेरा वहम था। रात करीब 3 बजे उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डरते हुए आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे बिस्तर के नीचे से किसी के खिसकने की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में बस एक धीमी फुसफुसाहट थी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। नव्या ने तुरंत लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर के नीचे झांकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सुबह की पहली किरणों के साथ ही नव्या ने राहत की सांस ली। रात की घटना ने उसे बुरी तरह हिला दिया था, लेकिन वह यह बात किसी और से साझा करने में झिझक रही थी। कहीं उसे डरपोक न समझ लिया जाए। रिया ने देखा कि नव्या चुपचाप थी। क्या हुआ? फिर से कुछ अजीब हुआ क्या? रिया ने सवाल किया। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी थकावट है। पर रिया को नव्या के चेहरे की घबराहट साफ दिख रही थी। नव्या, तुझे सच बताना होगा, कुछ हुआ है ना? नव्या ने अपनी रात की पूरी कहानी सुनाई। बिस्तर के नीचे की आवाज और फुसफुसाहट का जिक्र करते ही रिया का चेहरा भी सफेद पड़ गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वह कमरा सही नहीं है। तुझे वार्डन से बात करनी चाहिए, रिया ने सुझाव दिया। लेकिन अगर उन्होंने मुझे डरपोक समझकर डांटा तो? नव्या ने चिंता जताई। रिया ने गंभीर स्वर में कहा, यह डरपोक होने की बात नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे बताना जरूरी है। खोज की शुरुआत। दिन के समय नव्या और रिया ने मिलकर उस कमरे का कोना कोना छान मारा। बिस्तर के नीचे झांकने के लिए रिया ने हिम्मत जुटाई। वहां एक पुराना कपड़ा और कुछ टूटे खिलौने पड़े हुए थे। ये यहाँ कैसे आए? रिया ने पूछा। नव्या ने जवाब दिया, शायद किसी ने पहले यहाँ छोड़ा हो। फिर उनकी नजर कमरे की छत की दरारों पर गई, जो किसी पुराने खंडहर की तरह लग रही थीं। यह इमारत बहुत पुरानी है, शायद इसीलिए ऐसा लगता है। नव्या ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन जब वे खिड़की के पास पहुंची तो देखा कि खिड़की की सिल पर पुराने खून के धब्बे थे। यह क्या है? रिया ने कांपती आवाज में कहा। पता नहीं, लेकिन यह ताजा नहीं लगता, नव्या ने जवाब दिया। वे दोनों इस बारे में और जानकारी जुटाने के लिए छात्रावास की लाइब्रेरी में गईं। वहां के पुराने रजिस्टरों में उन्होंने इस छात्रावास के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। छात्रावास का इतिहास।
लाइब्रेरी में एक पुराना रिकॉर्ड मिला जिसमें लिखा था कि इस छात्रावास को पहले एक यतीम खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस समय यहाँ एक लड़की थी जिसका नाम शांभवी था। शांभवी को अक्सर अकेला और उदास देखा जाता था। एक दिन वह अचानक गायब हो गई। रजिस्टर में लिखा था, शांभवी का पता नहीं चला। लोगों ने कहा कि वह भाग गई होगी, लेकिन कुछ का मानना था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। क्या यह वही लड़की है जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं? नव्या ने धीरे से पूछा। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो वह अभी भी यहाँ क्यों है? रात का सामना। उस रात नव्या ने ठान लिया कि वह डरकर भागने के बजाय सच्चाई का सामना करेगी। उसने रिया को अपने कमरे में बुलाया और दोनों ने रात भर जागने का फैसला किया। रात के करीब 2:30 बजे कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। रिया ने कांपते हुए कहा, यहाँ इतनी ठंड क्यों हो रही है? नव्या ने जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह क्या था? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। नव्या ने हिम्मत करके नीचे झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। शायद यह हमारा वहम है, नव्या ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। दोनों डर के मारे एक कोने में सिमट गईं। बिस्तर के नीचे से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, तुम यहाँ क्यों हो? यह सुनकर रिया चीख पड़ी और नव्या के हाथ से टॉर्च गिर गई। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। नव्या और रिया ने दरवाजा खोलने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। दरवाजा अंदर से लॉक क्यों नहीं खुल रहा? हमने इसे लॉक भी नहीं किया था, रिया घबराई हुई बोली। शांत रहो, कुछ सोचने दो, नव्या ने कांपती आवाज में कहा। तभी कमरे की लाइटें पूरी तरह से बंद हो गईं। अंधेरे में केवल उनकी तेज तेज सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। टॉर्च, टॉर्च कहाँ है? रिया ने बड़बड़ाते हुए पूछा। नव्या ने टॉर्च को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसकी उंगलियां खाली हवा में भटक रही थीं। तभी उनके पीछे बिस्तर पर किसी के बैठने की हल्की आवाज आई। दोनों का दिल जैसे रुक सा गया। डर और ठंड से कांपती नव्या ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। बिस्तर पर कुछ हलचल हो रही थी। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह क्या है? क्रिया लगभग चीख पड़ी। नव्या ने कांपते हुए कहा, शायद शांभवी। परछाई का सच। परछाई धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। यह एक लड़की की शक्ल ले रही थी। उसकी आंखें लाल जलते अंगारों जैसी थीं और उसके बाल गीले और उलझे हुए थे। वह बिस्तर पर बैठी हुई थी और उनकी तरफ घूर रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? वह गहरी और डरावनी आवाज में बोली। नव्या ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, यह मेरा घर है, कोई यहाँ नहीं रह सकता। जाओ, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। रिया ने घबराकर कहा, हमें जाने दो, दरवाजा खोल दो। लड़की ने अपनी सिर झुकाया और अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द उभरने लगे। जो यहाँ रहेगा वह कभी लौटकर नहीं जाएगा। भागने की कोशिश। यह देखकर दोनों चीख पड़ी। रिया ने दौड़कर खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी जाम हो चुकी थी। नव्या ने फिर से दरवाजा खींचने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। भागो, नव्या चिल्लाई। दोनों ने कमरे से बाहर भागते हुए नीचे के गलियारे की तरफ दौड़ लगाई। चारों तरफ खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत सो गई हो। वार्डन के कमरे में चलो, रिया ने कहा। वे वार्डन के कमरे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्होंने जोर जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटे का घेरा। यह कैसे हो सकता है? वार्डन मैम हमेशा यहीं होती हैं, नव्या ने हैरानी से कहा। रिया ने इधर उधर देखा और कहा, यह जगह अब अलग लग रही है। इमारत के गलियारे अजीब ढंग से बढ़े हुए और लंबे लग रहे थे। हर कोना सन्नाटे में डूबा था। तभी उन्हें अपने पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। नव्या ने पीछे मुड़कर देखा। वही परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों से जमीन पर पानी के निशान बन रहे थे। भागो, नव्या ने रिया का हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू किया। पुरानी सीढ़ियां। दोनों भागते भागते एक पुरानी और जर्जर सीढ़ियों तक पहुंच गईं, जो शायद इमारत के बेसमेंट तक जाती थीं।
यह सीढ़ियां पहले यहाँ नहीं थीं, रिया ने हैरानी से कहा। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। नीचे चलो, नव्या ने कहा। वे सीढ़ियों से नीचे उतरी। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों तरफ दीवारों पर पुराने पोस्टर और तस्वीरें लगी हुई थीं। तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे थे जिनके चेहरे अजीब तरीके से फटे और जले हुए थे। यह जगह यतीम खाने की है, रिया ने कांपते हुए कहा। तभी उनके पीछे से वही आवाज आई, तुम मेरे घर में क्यों आई? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। शांभवी की आकृति अब पूरी तरह साफ थी। उसके हाथों में एक पुरानी गुड़िया थी जिसकी आंखें टूटी हुई थीं। तुम्हारी सजा तय हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। कैद का खेल। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। नव्या और रिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज जैसे गले में अटक गई। दीवारों पर फिर से खून से शब्द उभरने लगे। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगी। नव्या और रिया अब चारों ओर घिरी हुई थीं। दीवारों पर उभरते खून के शब्दों ने उनकी हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी थी। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। अब क्या करें? यह जगह हमें जिंदा निगल लेगी, रिया लगभग रो पड़ी। शांत रहो, हमें कोई रास्ता खोजना होगा, नव्या ने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। बेसमेंट का वह कमरा किसी भयानक सपने जैसा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब हिलने लगी थीं और उनमें से बच्चों की धीमी धीमी चीखें सुनाई दे रही थीं। कमरे के कोने में एक लकड़ी की पुरानी अलमारी थी जो रहस्यमयी तरीके से खुलने और बंद होने लगी। वह अलमारी, उसमें कुछ है, नव्या ने इशारा किया। तुम पागल हो गई हो, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, रिया ने विरोध किया। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी मारे जाएंगे। कम से कम कोशिश तो करें, नव्या ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। अलमारी का रहस्य। नव्या धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ी। उसका हर कदम भारी था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। अलमारी का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर एक पुरानी धूल से भरी डायरी रखी हुई थी। यह क्या है? नव्या ने डायरी उठाई। रिया ने डरते हुए कहा, इसे मत छू, पता नहीं इसमें क्या होगा। लेकिन नव्या ने डायरी को खोल दिया। उसके पन्ने खून से सने हुए थे। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी यह डायरी खोलेगा उसकी किस्मत मेरे साथ बंध जाएगी। यह शायद शांभवी की डायरी है, नव्या ने कहा। तभी कमरे का तापमान और गिरने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। डायरी का सच। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था, मुझे इस घर में हमेशा कैद कर दिया गया। मेरे रोने की आवाजें किसी ने नहीं सुनी, और जब मैंने मदद मांगी तो उन लोगों ने मुझे दफना दिया। तो शांभवी की मौत हादसा नहीं थी, उसे मारकर यहां दफना दिया गया, नव्या ने घबराई हुई आवाज में कहा। नव्या और रिया दरवाजे पर खड़ी कांप रही थीं। शांभवी की वह भयानक परछाई अब वार्डन की कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में वह लाल डरावनी चमक थी। तुम वार्डन मैम कैसे हो सकती हो? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। शांभवी की परछाई हंसते हुए बोली, यह मेरा खेल है। यह हॉस्टल, यह जगह है और यहाँ के लोग सब मेरी काठी में हैं। अब तुम यहाँ से नहीं बच सकती। नव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम हमसे क्या चाहती हो? शांभवी उठी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा दर्द महसूस करो। तुमने मेरी डायरी छुई और अब तुम मेरी यातना का हिस्सा बनोगी। सच की परतें। वार्डन का कमरा अचानक बदलने लगा। दीवारों पर लगे पोस्टर और तस्वीरें गायब हो गईं और उनकी जगह खून से लथपथ हाथों के निशान उभर आए। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखाई दी जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थीं। यह सब क्या है? रिया ने घबराते हुए पूछा। शांभवी ने इशारा किया और कहा, यह वही कुर्सी है जहां मुझे बांधकर मारा गया था। यहाँ के लोग मुझे बदनाम करते थे, कहते थे कि मैं अशुभ हूं, और एक दिन उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। कमरे में जलने की गंध फैल गई। शांभवी की आवाज और भी भयानक हो गई। अब यह हॉस्टल मेरा है और जो भी यहां आएगा उसे मेरी पीड़ा सहनी होगी। भागने की योजना। हमें यहां से भागना होगा, नव्या ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन कैसे? दरवाजे बंद हैं और वह हर जगह मौजूद है, रिया ने घबराकर कहा। नव्या ने डायरी को बैग से निकाला और ध्यान से देखा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए मेरी राख को उस जगह पर ले जाओ जहां मुझे जलाया गया था।
केवल तभी यह अभिशाप टूटेगा। हमें उसकी राख को ढूंढना होगा, नव्या ने कहा। लेकिन वह राख कहाँ होगी? और वह हमें ढूंढने से पहले क्या हमें छोड़ देगी? क्रिया ने रोते हुए कहा। भूतों का पीछा। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकली, हॉस्टल का माहौल और भयानक हो गया। गलियारों में एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। हर तरफ से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। यहां कुछ सही नहीं है। यह जगह अब पूरी तरह बदल चुकी है, नव्या ने कहा। तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो शांभवी की परछाई उन्हें तेजी से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भागो, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। पुराने कमरे का रहस्य। वे भागते भागते एक पुराने और बंद पड़े कमरे में पहुंची। कमरे में पुरानी अलमारियां और टूटी हुई खिड़कियां थीं। दीवारों पर बड़े बड़े दरारें थीं। यह जगह कितनी डरावनी है, रिया ने कांपते हुए कहा। नव्या ने चारों ओर देखा। कमरे के कोने में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी रखी हुई थी, जिस पर लाल कपड़ा लिपटा हुआ था। यह हो सकता है, नव्या ने जल्दी से हांडी को उठाया। जैसे ही उसने हांडी को छुआ, कमरे में तेज हवा चलने लगी। शांभवी की परछाई कमरे के दरवाजे पर आ गई। वहां से कुछ भी मत छुओ, उसने चीखते हुए कहा। मौत की कगार पर। नव्या और रिया ने हांडी उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन शांभवी की परछाई ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तुम मेरी राख को छूने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? शांभवी ने गुस्से से कहा। तुम्हें शांति चाहिए और हम वही देने आए हैं, नव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा। शांभवी कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसकी परछाई ने कमरे में चारों ओर देखा। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, नव्या और रिया ने शांभवी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। हम सच में तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन हमें बताओ कि यह कैसे संभव है। शांभवी की परछाई ने गहरी सांस ली, जैसे वर्षों का दर्द और गुस्सा उसे जकड़े हुए था। उसने कहा, मेरी राख को उस कुएं में डालना होगा जहां मुझे जलाकर फेंका गया था। वह कुआं हॉस्टल के पीछे है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें इस हॉस्टल की सबसे खतरनाक जगहों से गुजरना होगा। हमें डराने की कोशिश मत करो। हम यह करेंगे, नव्या ने हिम्मत से कहा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो न केवल मेरी आत्मा अटक जाएगी, बल्कि तुम दोनों भी इस अभिशप्त जगह का हिस्सा बन जाओगी, शांभवी ने चेतावनी दी। हॉस्टल के भूतिया गलियारे। दोनों ने हांडी को मजबूती से पकड़ा और हॉस्टल के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ माहौल और डरावना होता जा रहा था। दीवारों से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आ रही थीं। यह जगह किसी जीवित बुराई से भरी हुई है, रिया ने कांपते हुए कहा। हमें इसे अनदेखा करना होगा। अगर हम रुक गए तो वह हमें कभी जाने नहीं देगा, नव्या ने जवाब दिया। जब वे मुख्य गलियारे में पहुंची तो अचानक सभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। छत से लटकती हुई परछाइयां दिखने लगीं, जिनके चेहरे विकृत और डरावने थे। वे हमें रोकना चाहते हैं, रिया ने कहा। लेकिन हमें रुकना नहीं है, नव्या ने चिल्लाया। पुरानी सीढ़ियों का सफर। हॉस्टल के पीछे जाने के लिए उन्हें पुराने और जर्जर सीढ़ियों से नीचे उतरना था। सीढ़ियों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई वहां उनके साथ चल रहा हो। तुमने कुछ सुना? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। यह हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। ध्यान से चलो, नव्या ने कहा। जैसे ही वे नीचे पहुंची, वहां उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखा, जिस पर खून से लिखा था, यहां से वापस मत जाना। हमें इसे खोलना होगा, नव्या ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक जाल हो सकता है? रिया ने पूछा। और कोई रास्ता नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा, नव्या ने जवाब दिया। हॉस्टल के पीछे का कुआं। दरवाजा खोलते ही वे एक खुली जगह पर पहुंच गईं। वहां घास उग आई थी और बीच में एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। यह वही कुआं है, नव्या ने कहा। लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंची, जमीन कांपने लगी। कुएं के चारों ओर से काली परछाइयां उठने लगीं। वे हवा में तैर रही थीं और नव्या और रिया की ओर बढ़ रही थीं। वे हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं, रिया ने डरते हुए कहा। राख को अर्पित करना। तैयार रहो, नव्या ने हांडी को कुएं के पास लाकर कहा। उन्होंने जैसे ही राख को कुएं में डालने की कोशिश की, शांभवी की परछाई अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। रुको, उसने चिल्लाया। अब क्या? हम तुम्हें शांति देने ही तो आए हैं, नव्या ने कहा। यह आसान नहीं है। तुम्हें मेरी मौत का सच जानना होगा और उन लोगों का नाम लेना होगा जिन्होंने मुझे मारा, शांभवी ने कहा।
लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा? रिया ने पूछा। शांभवी ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, डायरी के आखिरी पन्ने पर मेरे हत्यारों के नाम हैं, लेकिन उन्हें बोलने के लिए तुम्हें साहस चाहिए।